अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप सब। आज जो मैं आपको बेस बनाना बताने वाली हूँ, इसके बहुत सारे क्वेश्चन थे। बहुत सारी बच्चियों ने पूछा हुआ था कि आपने ये बेस किस तरह से बनाई है, और ये आज मैं आपको बनाना बताती हूँ। वो बेस थी डीमैक्स की, और इसका जो शेड है वो है 45, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये भी डीमैक्स की है, और इसका जो शेड है ये 36 है। ये जाएगी, ये 36 है और ये 45 है। इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होनी है, एक तो डीमैक्स की यूज़ होनी है, और इसमें फिक्सर पाउडर ऐड करना है हमने, और मैक के पैन के ऐड करने हैं हमने। और ये मैं कस्टमाइज़ करके रख लेती हूँ अपनी, जब ज़्यादा मेकअप होते हैं तो हम इसको ही यूज़ करते हैं। यूज़ किस चीज़ पे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखें, क्वांटिटी आपने जब अपने लिए बना के रखनी है। जो बच्चियाँ मेरी वीडियोस देख के काम कर रही हैं, जब उन्होंने बनानी है, मैंने जस्ट आपको बताना है, वन फेस की डेमो देनी है। और जब आपने बनानी है, कस्टमाइज़ करके रखनी है, आप ज़्यादा भी कर सकती हैं। क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से सेट कर लेनी है। और इतनी से मैंने ली ये। इसके बाद ये जो मेरे पास है, ये मैक का पैन केक है, आइवरी है। इसके बाद ये मेरे पास है 45 है, और 45 का भी उतनी क्वांटिटी हमने इसमें ले लेनी है। इसके बाद जो सेकंड चीज़ इसमें जाएगी वो है हमारा फिक्सर पाउडर। फिक्सर पाउडर की तरह ओपन करो इसे, फिक्सर पाउडर। और ये है हमारे पास लूज़ पाउडर, ये क्रिस्टाइन का है, इसका नंबर है 320। इसको भी हमने इसमें ऐड कर लेना है। और ये हमारे पास है फिक्सर पाउडर, 14 नंबर है शेफर का, इसको भी हमने इतना सा इसमें ऐड कर लेना। और अब इसके अंदर हमने पानी की क्वांटिटी ऐड करनी है। पानी की जो क्वांटिटी ऐड करनी है मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जब यूज़ करते हैं तो हम इस पाउडर बेस को, ये जो मैंने बनाई है, हम इसको ओनली नेक पे यूज़ करते हैं, या जो क्लाइंट कहते हैं कि हमारे जो है हाथों पे भी हमने लगवानी है, उस पर हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमने फेस पे यूज़ करना है, हम इसी को फेस पे कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे ये पेस्ट जो बनाएंगे ना, ये बहुत ही हमने जो है थिक सी क्वांटिटी बनानी है, और जो हम फेस पे वैसे यूज़ करते हैं वो हमने टोटली चेंज करके बनानी होती है। ये देखें, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। तो हमने इसमें लूज़ पाउडर ऐड किया है, तो लूज़ पाउडर बहुत जल्दी से ना मिक्स नहीं होता, आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है। ये देखिए, आपको ऊपर ऊपर नज़र आ भी रहा होगा कि लूज़ पाउडर जो है उसके मिक्सिंग में टाइम लगता है। मैंने फिर आपको बताया कि इसको आपने नेक पे यूज़ करना है। इसको आपने इतना थिक पेस्ट आपने फेस पे नहीं लगाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लगाना भी चाहती हैं, मैं तो आपको नहीं कहूँगी कि आप इस तरह जो है अपने फेस पे लगाएं, लेकिन अगर आप लगा भी देती हैं तो आपने ड्रैग मोशन में काम करना है, ड्रैग करके अपनी बेस को सेट करना है, और वो भी उस स्किन पे आपने लगाना है जो स्किन आपके पास बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उस पर टेक्सचर्ड स्किन नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, डार्क सर्कल नहीं है, और बिल्कुल फ्लॉलेस स्किन है, उस पर आप ये लगा दें और उसको ड्रैग करके सेट कर लें। टैप नहीं करना आपने, ड्रैगिंग मोशन में आपने इसको सेट करना है, और उसके बाद आपकी बेस जो है डन होगी। लेकिन जो सही वाली स्किन होगी, पिगमेंटेशन है, उस पर आप इसको नहीं लगा सकते। ये देखें, मैंने कहा था कि टाइम लगना है। जब हम लूज़ पाउडर ऐड करते हैं ना, फिर वो जल्दी से अंदर मिक्स नहीं होता इन सारी चीज़ों में। अगर आप नहीं करते फिर तो ठीक है, लेकिन मैं इस पेस्ट में करती हूँ। ये देखें, एक जो है थिक सा पेस्ट बन गया। महंगी बेसिस हम फेस पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं को हम नेक पे नहीं लगा सकते जब हमें बजट का इशू होता है, कि क्लाइंट हमें कम पे कर रहा होता है, तो फिर इसलिए हम ये बना के रखते हैं। नेक पे हम ये यूज़ कर लेते हैं और फेस पे। लेकिन इस वीडियो में आपको इसके दो मेथड बताऊंगी। एक तो आपने नेक पे यूज़ करना है, दूसरा आपने, अगर आपके पास फ्लॉलेस स्किन है तो उस पर आपने इसे कैसे यूज़ करना है, और तीसरा मेथड जो इसका है वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में कि तीसरे मेथड में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ये स्किन है, ये बेबी स्किन है, कोई इस पर जो है ओपन पोर्स नहीं है,
डार्क सर्कल नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और क्लियर स्किन है। अब ये जो हमने पेस्ट लगाया है बनाया है, इसको हमने ऐसे लगाना है फेस पे। ये बात याद रहे कि आपने इसको टैप नहीं करना, आपने इसको ऐसे ड्रैग करके फेस पे सेट करना है और लगा के छोड़ना नहीं है, आपने स्पीडली इसको सेट करना है। और मेरे पास जो ये ब्लेंडर है ये भी सेमी वेट है, ये देखिए। बाकी अगर आपने इस तरह लगा के टैप करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी, टैप करें। और जब टैप करेंगे तो फिर बाद में जो रिजल्ट होंगे वो आपके सामने होंगे, लेकिन आपने एक्सपीरियंस वो भी कर लेना है। इसको अगर आप इस तरह इतना थिक पेस्ट फेस पे लगाएंगे और टैप करके बेस को बनाएंगे तो वो कैसे बनती है। और इस वे में भी आपने बना के देख लेनी है और एक्सपेरिमेंट आपने करते रहना है। ये नहीं कि लकीर का फकीर रहना है, आपने तो वे में काम करना आना चाहिए। ये देखें, बहुत ही प्यारी और इतनी प्यारी सी फ्लॉलेस सी बेस बन गई है। इस वे में आप इसे बना सकते हैं, लेकिन किस स्किन पे जो नीट स्किन होगी उस पर आप आँखें बंद करके इसको यूज़ करें। जो बेस बनाई है इसे हम 38 पे भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, 45 पे भी कर सकते हैं, 36 पे भी कर सकते हैं। ये जब आप इस तरह ड्रैग करके इसको सेट करेंगे तो ये आपकी स्किन टोन के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी फेयर होगी, ठीक है। इसके बाद अगर आप लूज़ पाउडर देना चाह रही हैं इसके ऊपर, फेस पाउडर तो नहीं देंगे, लूज़ पाउडर अगर आपने देना गर्मियों में देना चाहें ठीक है, अदरवाइज़ ऐसे भी बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद जो है इसका सेकंड मेथड वो मैंने बताया था कि आपने गर्दन पे यूज़ करना है। जब आपने गर्दन पे लगानी है इस तरह से आपने पेंट से लगा लेना है और लगाने के बाद आपने इसको ड्रैग बिल्कुल नहीं करना, आपने इसको टैप करके टैपिंग मोशन में आपने इस सारी बेस को सेट कर लेना है। पाउडर देना है, थोड़ी सी जो है कवरेज मज़ीद चाह रहे हैं तो आपने दे लेना है पाउडर देना। इस तरह से अपनी नेक की बेस आपने इस तरह से अपनी नेक की बेस सेट करनी है। इसका जो थर्ड मेथड है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपने नीचे कोई भी अपनी मूव बेस, हैंडी बेस, फाउंडेशन जो भी आपके पास है वो नीचे आपने देनी है। लेकिन नीचे देने से पहले आपने जो है अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर्ड स्किन है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, उनको आपने जो है कैमोफ्लेज करना है। और कैमोफ्लेज आपको पता है कि आपने कैसे करना है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं तो जस्ट आपने एक ऑरेंज कंसीलर ले लेना है और उसको आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको बना लेना है, उसे लाइट भी कर लेना है, डार्क भी कर लेना है। और वो करना भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि आपने किस तरह से उसे अपनी स्किन टोन के हिसाब से कन्वर्ट करके उसको आपने यूज़ करना है। तो ये देखें, ये ऑरेंज कंसीलर है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पे लाइट सा लिया। अब आपने ये ऑरेंज कंसीलर ऐसे ही उठा के नहीं दे देना, इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपके पास जो स्किन टोन है वो 36 है और उस पर लाइट से डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपने यही नहीं कि ऑरेंज दिया और डायरेक्ट उसके फेस पे दे दिया, फिर कंप्लेन कर दी होती कि हमारी फेस जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो ऑरेंज सी लगने लग गई है, अजीब सी हो जाती है। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने बेस ली थोड़ी सी, इसके अंदर मैंने कर ली ऐड और ये देखिए ये बिल्कुल लाइट हो गया। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ऑरेंज कंसीलर है आप भागे फिरें लो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑरेंज आप में से नहीं दे सकती या मैंने क्या करना है। आपने इस तरह से काम करना है। ये लाइट हो गया, आपके जिधर भी निशान है ऊपर देखें, इस तरह से आपने दे लेना है। कपड़ा रखो, ये देखिए इस तरह से आपने सेट कर लेना है। फेस पे जिधर जिधर भी होंगे आपने उसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने अपनी कोई भी इसके ऊपर मूव बेस है, हांडी बेस है, मैं बार बार बता रही हूँ, जो भी आपके पास है, ये नहीं कि जो मेरे पास आपने वही लगानी है। इसके ऊपर आप कोई भी दे सकते हैं, जैसे ये लेडी बर्ड की आप ये भी दे सकते हैं, मिशाज की ये भी दे सकते हैं, लेकिन देनी इतनी है जितनी आपकी स्किन को नीड है, ओवर लेयरिंग नहीं करनी। ये बी ब्यूटी डरमैक्स की है, ये भी दे सकते हैं। और कोई भी बेस है आपने नीचे दे के उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग करने के बाद ये जो हमने पेस्ट बनाया है ये वाला, ये बहुत ही थिक है, ठीक है। अब जो हमारी इसके अंदर क्वांटिटी है हमें वही इनफ होगी जब हमने अपना काम करना है। उसके बाद आपने अपनी कोई भी बेस ले लेनी। ये मैंने लेडी बर्ड की ली है और इसको मैंने बनाया कैसे था ये मैंने वीडियो आपको बताई थी कि मैंने इसमें इसको मैट किया था शेफर के
जो है फिक्सर बॉर्डर से, और नंबर था वो 14, और ये जो लेडी बर्ड का नंबर था ये 38 था, ठीक है। और इसको आपने लाइट लाइट सा लगा लेना है, लाइट लाइट सा, मतलब हमारे पास स्कीम बिल्कुल नीट है, तो हमने उतनी बेस देनी है, भर भर के नहीं हमने देनी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और ये लेडी बर्ड की बेस जिन बच्चियों के पास है, इस पर मैंने पहले 2-3 वीडियोस बनाई हैं कि जिस बच्ची के पास भी लेडी बर्ड की बेस है ना, वो ध्यान में रखें कि अगर आप ऐसे ही दे देंगी ना, अपनी बेस बनाएंगी, तो आपकी बेस स्टे नहीं करेगी। इसको पहले आपने मैट करना है, मैट करके आपने इसे यूज़ करना है। आपको देखें, और जो आइज़ के नीचे वाले एरिया, यहाँ पे आपने बहुत ही लेस क्वांटिटी रखनी बेस की। आप इधर कंसील कर रहे हैं, आप इधर हाइलाइटर दे रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल लाइट सा आपने लगाना है। इस तरह से मैंने ये सारा सेट कर लिया। और इसके बाद आपके पास जो है लूज़ पाउडर हो या फेस पाउडर हो, उसको आपने फेस पे लगा लेना है, यानी कि अपनी बेस को लॉक कर लेना है। ये मेरे पास लूज़ पाउडर है इस टाइम का, इसको मैंने लिया, इधर मिनिमाइज़ किया और इस तरह से मैंने इसे फेस पे दे दिया। इसके बाद आपने ऐसे करके देख लेना है आपकी बेस जो है अच्छे से सेट हुई है कि नहीं, कैसे देखना। अगर आप ऐसे हाथ लगाएंगे और बेस चिप चिप हो तो समझ लो कि आपकी अच्छे से बेस फिक्स नहीं हुई। इसके ऊपर जब आप लिक्विड बेस देंगे तो आपकी नीचे वाली बेस जो है वो स्लिप हो जाएगी अपनी जगह से। आपने ये फिक्सिंग अच्छे से करनी है। अब ये देखें, ये हमने पेस्ट बनाया था, ये बहुत थिक सा पेस्ट था, हमें थिक नहीं लेना, हमें बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाना है। और पतला सा पेस्ट हम कैसे बनाएंगे ये मैंने आपको बताया हुआ है। ये पानी पकड़े, ये देखिए, इसके अंदर जितनी क्वांटिटी है हमें इनफ है। हमने यहाँ से इसको पानी में डिप किया है और ये देखें, ये खुद ही पतला सा पेस्ट बन गया। इसमें हमारा जो हमारी बेस है वो तकरीबन है 30%, और हमारा पानी जो है वो ज़्यादा है। और जो हमने पहले बनाई थी उसको सिर्फ उसका ब्रश जो उसमें डिप हुआ था ना, उसी को मैंने लिया, थोड़ा सा पानी और ऐड करके ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और हमने यहाँ से बेस की ब्लेंडिंग की थी। आपने ये वाला हिस्सा नहीं लेना, इसकी दूसरी साइड लेनी है और इस बेस को अच्छे से इस तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। आइज़ के नीचे आपने नहीं लेना, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आइज़ के नीचे आपका ये जो लिक्विड पेस्ट है वो बिल्कुल भी ना जाए। जो आपके इधर जो स्पंज में बेस आ जाएगी उसी को आपने इधर नीचे टैप करना है और वो खुद ही उसकी सेटिंग हो जाएगी। यहाँ पे हमारी बेस जो है डन है। इसके बाद आपने अपना लूज़ पाउडर जो भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग है आपने उसको लेना है और इस तरह से दोबारा अपनी बेस पे लगा देना है। अब ये देखें, ये थोड़ा सा जूम करके दिखा, यहाँ पे हमारी बेस जो है बिल्कुल डन है। मैं इस तरह हाथों से रब भी कर रही हूँ लेकिन बेस हमारी टच से मस नहीं हो रही। अगर आप इस वे में जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ बेस बनाएंगे तो आपके जो इश्यूज़ हैं ना बेस को लेके कि हमारी बेस स्टे नहीं करती, हट जाती है, बिल्कुल भी जो है वो ना ग्रे होगी, ना हटेगी, ना फटेगी, कुछ भी नहीं होगा। हटेगी ना फटेगी। अच्छा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये देखिए, मैंने आपको पास से भी ला के दिखा दी है कि किस तरह से हमारी बेस बनी है। कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। और इसको मैं हाथों से भी ये देखें रब कर रही हूँ, लेकिन बेस हमारी जो है टच से मस नहीं हुई।